नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है आगामी उत्तराखंड की दृष्टि को देखते हुए। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि को देखते हुए एसआई आबकारी के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें हमने हिंदी व्याकरण के 7 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और उत्तराखंड का इतिहास के बारे में भी 4 हमने मैराथन क्लास लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या लगा रहे हैं, एमसीक्यूज लगा रहे हैं, जिसमें क्या शून्य से लेकर शिखर तक, ठीक है, जीरो लेवल से सरल से कठिन क्वेश्चन आपके लिए संलग्न किए हैं। बस जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? ठीक है, पहले से उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, तो कब इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया था। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल को मानस खंड कहा जाता था और गढ़वाल मंडल को केदार खंड कहा जाता था। ठीक है, जहां देखो केदार खंड में ही क्या था आपका, कर्णाश्रम और बद्रिकाश्रम। कर्णाश्रम क्यों महत्वपूर्ण था? तो देखो मैंने बताया था कि जो शकुंतला और क्या थी, दुष्यंत थी, उनके प्रेम प्रसंग वहीं से संबंधित है। भरत का जन्म वहीं कर्णाश्रम में हुआ और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? उसकी रचना भी कालिदास द्वारा वहीं किया गया। भारत का महान शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया, ऋतु संहार हो गया, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये सब किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या होता है, नगर निगम के जो मेयर को चुना जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, आप लोगों द्वारा, हम लोगों द्वारा। ठीक है, जिसकी उम्र क्या 18 वर्ष से ऊपर हो गई है उनके द्वारा क्या चुना जाता है। वोट देने की आयु क्या है? आपको पता है वोट देने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष से अधिक वर्ग के लोग द्वारा क्या उत्तराखंड में क्या जो नगर निगम में मेयर का चुनाव होता है उनको प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों द्वारा या जनता द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी जयानंद भारती ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके लिए, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो उत्तराखंड के संबंध में, ठीक है, कौन से उल्लेख, ठीक है, कौन से वेद में उत्तराखंड के बारे में प्रथम उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है, क्या होता है वेद का अर्थ? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है। ठीक है, उपवेद कितने हैं? तो 4 ही इनके उपवेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने श्लोक और कितने अध्याय और कितने बाल खिल्ली हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, देखो अगर मैंने बताया था एक फीता लगा होगा तो कॉन्स्टेबल बनोगे। ठीक है, एक फीता किसमें? कॉन्स्टेबल। ठीक है, एक फीते में 2 ऐसी लाल धारियां होंगी तो आप क्या हो जाएंगे? आप सीनियर कॉन्स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या होगे? सीनियर कॉन्स्टेबल होगे। और एक फीते में 3 ऐसी लाल धारियां होती हैं तो आप उसमें क्या होंगे? तो आई लीड कॉन्स्टेबल होगे। ठीक है, और फीते में 1 स्टार होगा तो क्या? ASI होगी। ठीक है, और फीते में 2 स्टार होंगे तो आप क्या हो जाओगे? SI हो जाओगे, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्णाश्रम में हुआ था। ठीक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग भी यहीं से संबंधित था, बता दिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी यहाँ की गई, किसके द्वारा? कालिदास द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसकी निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षियों की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? मैंने जो इतिहास बताया था उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, चंद पवार हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया गोरखा क्या है? ब्रिटिश के बाद उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में मांग करती है। तो गोरखाओं को गढ़वाल पर कब पूर्ण अधिकार हुआ था? तो 1804, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीनगर को हटाकर टिहरी अपनी राजधानी की थी? तो सुदर्शन शाह। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन का निर्माण किया था? तो बताया था। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से किसे? कालू मेहरा के नाम, कालू मेहरा जी को जाना जाता है। तो इन्होंने ही कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा? क्रांतिवीर रखा। ठीक है, कालू मेहरा
मेहरा, ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में इनका नाम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, उत्तराखंड राज्य के गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 3 नवंबर 2012 को क्या उत्तराखंड के गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की क्या पहली राजधानी देखो, उत्तराखंड की 6 महीने वाली ग्रीष्मकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एक तो आपका देहरादून हो गया, एक आपका गैरसैंण बनाया गया। तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है या शीतकालीन बताना मुझे, ठीक है। तो इसमें मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब होती है? 3 नवंबर 2012 को होती है, ठीक है। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सल्ला बहन, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? मिस हाइलामन कैथरीन था, ठीक है, हाइलामन कैथरीन, हेलिमन कैथरीन, ठीक है। इनका क्या थी? एक गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, ठीक है। कहाँ से थी आप मुझे बताएंगे। तो इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका क्या था? मिस हेलिमन या हाइलिमन कैथरीन था, जिन्हें सल्ला बहन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने ही कौसानी को क्या मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा गया, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ क्या कहा गया? इंडिया कहा गया, ठीक है। कौसानी में ही हमारे देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे नवाजा गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। कब? 1968 में नवाजा गया था। कौन सी कृति के लिए? चिदम्बरा के लिए। उनका जन्म स्थल भी कहाँ है? कौसानी में है। तो सुमित्रा नंदन को बचपन में गुसाई दत्त या गुसैया से कहलाते थे ये, ठीक है। तो ये कनेक्ट करते हुए भी आपने सीखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, पूछ रहा है 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में? तो बता दिया कालू मेहरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, निम्नलिखित में टिहरी के प्रथम शासक कौन थे? तो सुदर्शन साहब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी, ठीक है। हिंदी आपकी मातृभाषा होगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्षेत्रीय भाषा, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वो आपकी भाषा होगी, तो दूसरी भाषा, ठीक है। और कत्यूरी की दरबारी भाषा क्या थी? आपकी संस्कृत थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है? तो सल्ट के विद्रोह को। कब हुआ था? 1942, ठीक है, 1942 में सल्ट का विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? क्यों इंपोर्टेंट है ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, उत्तराखंड राज्य में दून किसे कहा जाता है? ठीक है, जो घाटियां होती है, ठीक है, देहरादून, ठीक है, दून शब्द जुड़ा हुआ है, तो जो संरचनात्मक घाटियां होती हैं उन्हें क्या दून नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है तो जोन 4 या 5, तो उत्तराखंड जोन 5 में आता है, जो वेरी क्या है? क्रिटिकल है, ठीक है, वेरी क्या है? क्रिटिकल क्षेत्र उत्तराखंड, ठीक है। गंगा मैदान वाला क्षेत्र क्या है? जिसमें उत्तराखंड पड़ता है, ये जोन 5 या 4 में पड़ता है, ठीक है। 5 आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नरेंद्र नगर टिहरी में पड़ता है सर्वाधिक वार्षिक, ठीक है, वार्षिक औसत वर्षा कहाँ होती है सर्वाधिक? तो नरेंद्र नगर टिहरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध दून कौन सी है? तो देहरादून, ठीक है, बता दिया देहरादून, ठीक है, याद रखना। निम्न में से किस ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है? तो ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है, ठीक है। ऑप्शन सूर्य होप, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किस जिले का है? कमेंट में बताएंगे। क्या पौड़ी राइट आंसर है? ठीक है, मुझे बताएंगे। अगर वन क्षेत्र पूछा है तो 2011 के अनुसार होगा, तो क्या पौड़ी राइट आंसर है या कोई दूसरा है? आपके लिए मैंने छोड़ा है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्या पौड़ी राइट आंसर है या नैनीताल राइट आंसर होगा या उत्तरकाशी होगा या पौड़ी गढ़वाल होगा या चमोली होगा? कमेंट में बताएंगे, ठीक है। पहले बताया हुआ है जो उत्तराखंड में मैंने जिसमें 15 से 20 टॉपिक किया था, अगर जिसने वो वीडियो देखी है तो वो सब आज अच्छे से बता देगा, ठीक है। तो वन क्षेत्र 2011 की दृष्टि से बताया था, उस वीडियो जिसने देखी होगी वो मुझे कमेंट में आंसर देगा, ठीक है। उत्तराखंड में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो मैंने आपको बताया था किसने किया था? बिशप हेबर ने शुरू की थी, ठीक है। हेबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई किस प्रकार की जाती है? तो किस प्रकार? आड़ी प्रकार की जुताई की जाती है जब भूमि अधिक ढालू में होती है, ठीक है। भूमि क्या होती है? अधिक ढालू में होती है। ये इनमें क्या सीढ़ीदार खेतों का प्रयोग की जाती है। इनमें जुताई कैसी? तो आड़ी तरीके से
की जाती है। मत्स्य नीति उत्तराखंड में कब लागू हुआ? तो 2002 में हुआ, ठीक है, 2002 में हुआ। और कौन सी क्रांति मत्स्य से संबंधित है? ठीक है, मत्स्य नीति से कौन सी क्रांति संबंधित है? ठीक है, तो क्रांति का नाम बता देना मुझे, ठीक है। जैसे हरित क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति अंडे से संबंधित हो गया, ठीक है, गोल क्रांति हो गया, भूरी क्रांति हो गया, ठीक है। तो मत्स्य मछली के पालन के लिए कौन सी क्रांति संबंधित है? आप कमेंट में बताएंगे। मत्स्य नीति उत्तराखंड में पूछेगा तो मछली से संबंधित तो 2002 आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द, ठीक है, भूमि के लिए प्रयोग होता है, मुट्ठी, ठीक है, ये माप की प्रणाली है, मुट्ठी भूमि के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो केदारनाथ, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा, लेकिन अब ये अंतिम नहीं है, अब ये प्रथम गांव है, ठीक है, इसे प्रथम गांव घोषित कर दिया गया है। पहले ये क्या था? अंतिम गांव था। तो कहाँ? चमोली में पड़ता है। अब ये क्या है? प्रथम गांव है, न कि अंतिम गांव है, ठीक है, ये अंतिम गांव नहीं है, मिस्टेक हो गया है ये, ठीक है, इसे सुधार लेना। अब माणा क्या है? प्रथम ग्रामों की श्रेणी में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बताया है उदय शंकर नृत्य कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। बाल मिठाइयों का घर विधेश्वर नगरी, और देखो कटारमल का सूर्य मंदिर पूछेगा तो कोसी अल्मोड़ा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देवीधुरा मेला उत्तराखंड के किस शहर में लगता है? तो चंपावत में लगता है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने बताया हुआ है इस मेले को कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों इंपोर्टेंट हुआ है, पहले सब बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो किस में? आपका हरिद्वार क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई तो 2011 का क्या है? ये डाटा क्वेश्चन आपके लिए संलग्न किया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो कौन सा है? देहरादून आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 72A क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH, ठीक है, नेशनल हाईवे है, कौन सा? 72A, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो गंगानी, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हर्सिल कहाँ पड़ता है? तो हर्सिल आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर नहीं है? तो कालागढ़ आपका नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो फिल्म उद्योग क्या है? आय का मुख्य स्रोत है उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था के लिए फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, याद रखना। राठ विकास अभिकरण उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो पौड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने देश में 7वें ITI का दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया? तो 2001 में। क्या? जो रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है इसने देश में क्या 7वें नंबर में ITI का क्या दर्जा प्राप्त किया था? वर्ष कौन सा था? वर्ष 2001 था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संदर्भ में सही है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 1974, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके लिए, पूछ रहा है निम्नलिखित पत्रिकाओं व उनके निकलने के स्थान को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। पर्वत जन देहरादून, ठीक है, पहाड़ नैनीताल, आज का पहाड़ पिथौरागढ़, ठीक है, और हरिद्वार युगवाणी। तो देखो पर्वत जन देहरादून से निकलता है, ठीक है, पहाड़ नैनीताल से निकलता है, ठीक है, आज का पहाड़ कहाँ? पिथौरागढ़ से निकलता है। लेकिन जो युगवाणी है ये हरिद्वार से नहीं निकलती है। तो कहाँ से निकलती है युगवाणी? कमेंट में बताना मुझे, ठीक है, कहाँ से युगवाणी का प्रकाशन होता है, ठीक है। उदय शंकर नृत्य बता दिया है, अल्मोड़ा में है आपका, ठीक है। राजकीय डिजाइनिंग केंद्र उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो काशीपुर में। काशीपुर का पुराना नाम बताएंगे, ठीक है, कनेक्ट करना है, ठीक है। जो पढ़ रहा है डेली हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में, उसे पता है कि काशीपुर का पुराना नाम क्या था, फटाफट कमेंट में बताएंगे, ठीक है। निम्न में से किस व्यक्ति को उत्तराखंड का गांधी? तो इंद्रमणि बड़ौनी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति मैंने बताया था 1968 में, ठीक है, 1968 में चिदम्बरा के लिए, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए दिया गया था, ठीक है। कहाँ के थे? कौसानी के थे। बचपन में गुसाई दत्त या गुसैया सैन्य कहते थे। तो सुमित्रा नंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखना।
भारत रत्न से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए आपका गोविंद बल्लभ पंत क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनको उपनाम क्या था? हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हिमालय पुत्र के नाम से किससे? गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता था। किसने यह उपाधि दी थी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, निम्न नामों व उपनामों को सुमेलित कीजिए। लोक रत्न पंत को गुमानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सुमितानंदन पंत को सें गुसें, ठीक है, या प्रकृति का चितेरा कवि या सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो गिरीश तिवारी है इन्हें गौरदा के नाम से नहीं जाना जाता था। आप बताएंगे इनका उपनाम क्या था। ठीक है, बताएंगे मुझे उपनाम क्या था। ठीक है, खुद सर्च करके अगर बताओगे ना तो आपको हमेशा के लिए क्या होगा? याद होगा। ठीक है, देखो उत्तराखंड के इतिहास में देखो चारण के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या? शिव प्रसाद डबराल चारण को। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा? तो शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, इन्हें चारण, इनका उपनाम क्या है? शिव प्रसाद डबराल का उपनाम क्या है? चारण है। चारण किसका उपनाम है? तो शिव प्रसाद डबराल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तराखंड के श्रीनगर में पर्याप्त मित्र योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2000 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके लिए, उत्तराखंड के औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग परियोजना कब शुरू की गई? तो 1983 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके लिए, निम्नलिखित में से गबर सिंह नेगी का संबंध किससे है? तो विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति थे। कौन से नंबर के थे? कमेंट में बताना। बताया है इससे पहले वाली सीरीज में मैंने आपको। ठीक है, तो गबर सिंह नेगी का संबंध किससे? विक्टोरिया क्रॉस पाने सम्मान से क्या किया गया था? नवाजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए, निम्न में से किस महिला ने 24 मई 1984 को विश्व के सर्वोत्तम पर्वत शिखर एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 8,848। ठीक है, 8,848। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले चढ़ने वाले के नाम पूछेंगे तो एडमंड हिलेरी। ठीक है, जुंको तुवोई हो गई। ठीक है, एडमंड हिलेरी कहाँ की थी? बताएंगे मुझे। जुंको तुवोई कहाँ की थी? बताएंगे मुझे। और नार्गे शेरपा हो गए, बछेंद्री पाल हो गए, संतोष यादव हो गए। ठीक है, संतोष यादव 2 बार चली और प्रथम बार भारतीय कौन? बछेंद्री पाल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या पूछा? एवरेस्ट पर देखो आरोहण कर देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला, तो बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी आप मुझे बताना है। एनसीईआरटी से वेरीफाइड डेट बताएंगे मुझे। ठीक है, विवादित क्वेश्चन रहता है तो एनसीईआरटी से। बाकी मैंने बछेंद्री पाल के जन्म से लेके इनकी उपलब्धियों से लेके एवरेस्ट फतह किस प्रकार क्या बचपन इनकी क्या दशा थी, कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कैसे इनके मन में एवरेस्ट चढ़ने के लिए क्या आया, एक ललक पैदा होगी। ठीक है, वो सारा मैंने बताया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया एडमंड हिलेरी हो गई। ठीक है, जुंको तुबोई, नार्गे शेरपा हो गई। ठीक है, और बछेंद्री पाल हो गई, संतोष यादव हो गए। तो ये अपने आप में क्या रखते हैं? महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं विथ व्याख्या सहित। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो जिनके पास क्या है? संसाधनों के अभाव है। ठीक है, जो क्या है? संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं उन तक पहुँचाना हमारी कोशिश क्या है? उन तक पहुँचना। ठीक है, उन लोगों के घरों में क्या रोशनी लाना है जो संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं। थैंक यू सो मच।